हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। और इस वीडियो में आने का मतलब एक ही है कि यदि आप बिहार बोर्ड से जुड़े हैं या फिर बिहार बोर्ड की जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक है एनसीईआरटी का, उससे आप रुचि रखते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम यानी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये पूरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बटा है। पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये पार्ट 2 हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस जाके देख सकते हैं। एक वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है। आज हम लोग यानी 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ताकि लगातार वीडियो आप तक पहुँचे। और किसी भी प्रकार की डाउट अगर रहता है मन में तो इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना कमेंट दे सकते हैं या फिर किसी प्रकार की सुझाव भी दे सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये पूरा कंटेंट फ्री है, इसमें आपको कोई पेड बेच नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना करना है कि आपको वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी क्या कहता है कि दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6q+1 या फिर 6q+3 या 6q+5 है, इनके रूप में है तो क्यों कोई पूर्णांक है। यानी हमें दर्शाना है कि क्यों कोई पूर्णांक है और जो विषम पूर्णांक है जो 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दर्शाना है। हमको दर्शाने के लिए कह रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दर्शाना है कि जो दिया हुआ है हमारे पास 6q a बराबर 6q+1 या फिर और 6q+3 और 6q+3 और उसके बाद दिया हुआ है फिर और में दिया है 6q ये फिर या 6q+5 ये हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग पहले मान लेते हैं, यानी कुछ मान के चलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यानी किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम, ये भी कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक हो जहाँ क्या हो b बराबर 6 होना चाहिए। उसके बाद b बराबर जब 6 हो तो यानी जो 6 है ये a से विभाजित हो जाएगा, यानी 6 से a को अगर विभाजित करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास आएगा शेषफल। जो विभाजित करते हैं तो जो शेषफल हमारे पास आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 और 5, ये हमारे पास आएगा शेषफल। उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये इतना हो गया तो इसका अर्थ हम लोग सिंपली इतना लिख सकते हैं। उसके बाद जो इसका अर्थ है यानी सिंपली हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 और ये फिर r ग्रेटर देन b, यानी इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए क्या है, धनात्मक यानी विषम पूर्णांक है। तो ये अगर विषम पूर्णांक है तो इसके साथ हमें विषम पूर्णांक ही लेना होगा, यानी ए क्या विषम पूर्णांक है या विषम संख्या है। तो शेषफल विषम
संख्या ही होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। तो इसमें जो 1 0 1 2 3 4 5 है, इनमें विषम संख्या हमारे पास क्या है, एक तो 1 है, एक विषम संख्या है, उसके बाद एक है 3 और एक है 5 या फिर 5, इसको या के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको एक मिनट। उसके बाद इसका जो यूक्लिड विभाजन है, यानी जो हमारे सूत्र के हिसाब से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र एल्गोरिथम के प्रयोग से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, ये हो जाएगा a बराबर, यानी a बराबर हमारे पास हो जाएगा 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ये हो जाएगा आंसर। यानी हमें दिखाना था बस, इससे इसमें कुछ भी नहीं करना है, यानी इसमें आपको ना एक्स्ट्रा कुछ करना है, सिर्फ दिखाना है कि ये इतना बराबर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी जो सदस्य कितना है 616 और टुकड़ी कितना है 32। उसके बाद दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, यानी जो दोनों समूह है इनको समान स्तंभ में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी और जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, यानी उसकी स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है, यानी टोटल स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि सभी स्तंभों की संख्या, जो सभी स्तंभों की संख्या है दिया हुआ 16 या फिर HCF 616 और 32, ये दिया हुआ है। उसके बाद ए की वैल्यू फिर वही आ जाएगा 616, यानी जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग ए की वैल्यू मानते हैं और जो छोटी संख्या है उसको बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू 32। उसके बाद यूक्लिड विभाजन, इसका जो सूत्र लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र वो होता है ए बराबर BQ + R, ये एक सूत्र है। अब इन्हीं सूत्रों के अनुसार इसको विभाजित किया जाएगा। उसके बाद ए बराबर BQ + R, ये हमारा सूत्र है यूक्लिड विभाजन की जो एल्गोरिथम का सूत्र है, वो ये सूत्र दिया हुआ है। उसके बाद ए की वैल्यू है 616, तो यहाँ 616 लिखेंगे और बराबर बी की वैल्यू 32 × 9, तो प्लस में आ जाएगा कितना 8। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे 32 = 8 × 4 + 0, तो ये 8 बराबर 0। जो 8 है ये HCF है, जब ये HCF है तो यूँ समझे कि स्तंभों की जो संख्या है, स्तंभों की संख्या 8, यानी यही आंसर है। यहाँ तक समझ आया है तो ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी किसी प्रकार की अगर डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।